हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम मनोज कुमार और दोस्तों आपका दोस्त आपका भाई फिर से हाजिर है आपके सामने एक और कंसेप्ट को लेकर के। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर अपने पैरामीटर मोड्स को पढ़ा था, कितने टाइप्स के मेरे पैरामीटर मोड्स होते हैं, क्या उनकी ज़रूरत होती है और कहाँ पर जाकर वो यूज़ होने वाले होते हैं। तो पूरी डिटेल हम प्रीवियस वीडियो में बोर्ड पे समझ चुके हैं। आज बात करेंगे थोड़ा सा प्रैक्टिकल की, और प्रैक्टिकल में भी उतना डेप्थ में नहीं जाएंगे बिकॉज जितने भी मेरे पैरामीटर मोड्स हैं वो मेरे सब प्रोग्राम्स के अंदर यूज होते हैं। अभी क्योंकि हमने सब प्रोग्राम्स की बात नहीं की है तो इन डिटेल अपने एग्जाम्पल में बहुत ज्यादा अंदर डेप्थ में नहीं जाएंगे, बस देखेंगे कि अपने पैरामीटर्स जो हैं वो किस तरीके से कहां पर किस पर्पस के लिए यूज हो रहे हैं, कैसे वो काम कर रहे हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपनी लैब को यहां पे स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से मेरे पैरामीटर मोड काम करते हैं। दोस्तों हमने पीछे अपनी वीडियो के अंदर 3 तरीके के पैरामीटर मोड डिस्कस किए थे, जिसमें फर्स्ट था इन, उसके बाद आउट और था ड्वेल इन आउट। मतलब इन टाइप का पैरामीटर मोड क्या काम करता है, आउट वाला क्या करता है और इन आउट वाला क्या करता है। जैसा कि नाम से ही क्लियर हो रहा है कि इन वाला कुछ इन करने के लिए कुछ यूज में आता होगा, आउट वाला मतलब समझ में आ रहा है नाम से कि कुछ इन करने के बाद में कुछ डिटेल या कुछ भी बाहर कैलकुलेशन या कुछ भी बाहर आता होगा तो कुछ आउट में आता होगा। और इन आउट का मतलब वही पैरामीटर इन में भी यूज हो गया, वही पैरामीटर आउट में भी यूज हो गया। तो एक एक इनका एग्जांपल देखते हैं। देखिए दोस्तों, यहां पे मैंने एक छोटा सा सब प्रोग्राम लिखा है। सब प्रोग्राम आपका एक अनोनिमस ब्लॉक भी हो सकता है, सब प्रोग्राम आपका कोई प्रोसीजर भी हो। सीक्वल की टर्म में बोलूं तो सब प्रोग्राम्स केवल 2 तरीके के होते हैं जो मेरे किसी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज में आते हैं। तो 2 कौन कौन से हैं? फंक्शंस एंड प्रोसीजर। तो यहां पर अपने पैरामीटर मोड को समझने के लिए कहीं पर मैं प्रोसीजर का यूज करूंगा, क्योंकि मेरे पैरामीटर मोड्स भी उसी हिसाब से काम करते हैं जिस हिसाब से मैं अपने सब प्रोग्राम्स को यूज करता हूं। मतलब जैसा कि क्योंकि देखिए सब प्रोग्राम्स में अगर मैं अपने इस वाले कोड की बात करूं, लाइन नंबर 5 से लेकर के लाइन नंबर 19, तो यहां पर सिंपली एक फंक्शन लिखा हुआ है और फंक्शन की जो प्रॉपर्टी होती है, फंक्शन की प्रॉपर्टी होती है कि वो कुछ ना कुछ रिटर्न जरूर करता है। रिटर्न करता है तो मतलब कुछ इन लेता होगा और नहीं भी लेता होगा। मतलब कोई मैंडेटरी नहीं है कि फंक्शन में इन पैरामीटर हो ही, ये डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट पे। साथ में ही अगर मैंने यहां पे ये इन लिखा है, इट मींस मेरा ये x जो है, जो इस पोजीशन पे जो वैल्यू पास करूंगा वो मेरी इन जाएगी। इन मतलब मेरे प्रोग्राम के अंदर वो यूज में आएगी। जैसा कि हम यहां देख सकते हैं कि मैंने यहां पे इन पैरामीटर 2 यूज किए हैं, x और y। क्यों यूज किए वो भी समझते हैं। मैंने एक छोटा सा सब प्रोग्राम लिखा है दोस्तों, लाइन नंबर 5 से लेके लाइन नंबर 19, जहां पर मैंने एक छोटी सी कैलकुलेशन लिखी है कि किसी भी नंबर को कितने नंबर ऑफ टाइम्स आपको एक्सपोनेंशियल करना है, मल्टीप्लीकेशन करना है, उसके लिए मैंने एक छोटा सा यहां पर 3-4 लाइन का एक कोड लिखा है। मतलब फर्स्ट नंबर पे कोई भी नंबर आप पास कीजिए, सेकंड नंबर पे बताइए कितने नंबर ऑफ टाइम्स आप चाहते हैं उसका मल्टीप्लीकेशन हो जाए, ठीक है। और जब यहां पर 2 नंबर्स आप पास करेंगे, मैंने इसको नाम भी दिया है, देखिए सम तो मैंने गलत नाम दे दिया है, एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल इसको नाम दे देते हैं यहां पे, EXPO, एक्सपो नम फंक्शन। किसी नंबर का एक्सपोनेंशियल हम करने वाले हैं, उसकी मल्टीप्लीकेशन करने वाले हैं उतने नंबर ऑफ टाइम्स जितने नंबर ऑफ टाइम्स हम चाहते हैं। तो उसके लिए x और y 2 मैंने यहां पे पैरामीटर लिया। देखिए इनका टाइप आपको बस इस पे ही फोकस करना है, इन टाइप के लिए। और देखिए क्योंकि फंक्शन मैंने अपना सब प्रोग्राम यूज किया, अगर आप ये इन हटा भी देते हैं दोस्तों, अगर आप ये इन हटा भी देते हैं तब भी आपका ये प्रोग्राम सक्सेसफुली चलेगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट
जो डिफॉल्ट पैरामीटर मोड होता है वो इन ही होता है। तो मैं दोनों तरीके से आपको दिखाता हूं, एक बार इन के तरीके से दिखाता हूं, अंदर क्या कोड लिखा है वो भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए मैंने लिखा है क्रिएट और रिप्लेस फंक्शन, ठीक है, एक फंक्शन का नाम दिया है। आपको फोकस करना है इस हाईलाइटेड एरिया पे। दो पैरामीटर मैंने यहां पे पास किए हैं, पैरामीटर पास किए हैं, मोड है उनका इन, राइट, और एक वैल्यू यहां पर रिटर्न होने वाली है। रिटर्न होने वाली वैल्यू का टाइप भी मैंने बता दिया, नंबर है। सिंपली कोई एक वेरिएबल लिया है, उसको अभी छोड़ देते हैं। अब क्या किया है, मैंने लूप चलाया है, क्योंकि मैंने क्या बोला कि फर्स्ट पोजीशन पे मैं कोई नंबर दूंगा और सेकंड पोजीशन पे बताऊंगा कि वो नंबर का मल्टीप्लीकेशन उसी नंबर से कितने नंबर ऑफ टाइम्स मुझे चाहिए। तो जितने नंबर ऑफ टाइम्स चाहिए उसके लिए मैंने एक लूप लिखा है। देखिए वाई, मैंने यहां पर लेट से कुछ भी नंबर पास किया है, उतने नंबर ऑफ टाइम्स मेरा लूप चले और मेरी उसी वैल्यू का मल्टीप्लीकेशन उसी वैल्यू में होके मुझे रिटर्न हो जाए। छोटा सा प्रोग्राम लिखा है, एक बार इसको यहां पे क्रिएट कर लेते हैं। मैं इसको ये क्रिएट कर लेता हूं और ये देखिए यहां पर मेरे सिस्टम ने मुझे बता दिया है फंक्शन क्रिएटेड। अब ये फंक्शन जो है ये क्रिएट हो गया है। अब बारी आती है कि जो मेरे इन पैरामीटर्स है इनको मैं यूज कैसे करूं। ये देखिए यहां पे मैंने फिर से एक अनोनिमस ब्लॉक लिखा है दोस्तों। यूज करने के लिए तो फंक्शन को डायरेक्टली अपनी सेलेक्ट स्टेटमेंट में भी यूज कर सकते हैं। सीधे सीधे किसी भी चीज की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। ये देखिए मैं सेलेक्ट में भी आपको चला के दिखाता हूं। क्या किया है मैंने, सेलेक्ट किया है, वो फंक्शन किया है, वो सब प्रोग्राम दिया है जो मैंने ऊपर अभी क्रिएट किया है, ये वाला ये दिया है। और ए और बी की जगह मुझे यहां पे नंबर पास करने होंगे, क्योंकि यहां पर मैं सेलेक्ट में सीधे पास करूं। लेट से फॉर एग्जांपल मैं 3 नंबर पास करता हूं और 3 को मैं चाहता हूं कितने, 3 को चाहता हूं 3 टाइम्स मैं मल्टीप्लीकेशन होके मुझे दिख जाए। तो एक बार चलाते हैं इस क्वेरी को। जैसे ही चलाता हूं 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 27, ठीक है। तो ये मेरा यहां पे सब प्रोग्राम सक्सेसफुली काम कर रही है। दोनों वैल्यूज मेरे एज ए इन पैरामीटर मोड की तरीके से काम कर रही है। काम क्या करवा रहा हूं वो डिपेंड करता है मेरे कोड पे जो मैंने लिखा है, लेकिन दोनों की दोनों 3 दे रहा हूं, ये मेरे इन होकर के वैल्यू जा रही है और रिटर्न होके मेरी ये वैल्यू मुझे मिल रही है। अभी मैंने 3 दिया है, मैं इसको 4 कर देता हूं, चलाता हूं तो 81 हो जाता है। 5 कर देता हूं तो ये हो जाता है। कोई भी नंबर कितने भी नंबर ऑफ टाइम्स मुझे मल्टीप्लिकेशन कराना है वो मैं यहां पर इजीली दे सकता हूं। तो ये एक तरीका हुआ जहां पर मैंने इन पैरामीटर मोड्स को फंक्शन में यूज किया। दोस्तों अनोनिमस ब्लॉक में भी फंक्शन को यूज कर सकते हैं, मैंने यहां पे करके दिखाया है। मैं इसको चला के दिखाता हूं। क्या लिखा है, ए में मैंने 2 वैल्यू दी है, ए लोकेशन पे, ये देखिए ए में पास किया। बी लोकेशन पे मैंने 5 दिया है, मतलब 2 का मल्टीप्लीकेशन में 5 टाइम्स चाहता हूं और वो वैल्यू को मैंने सी में स्टोर किया है और सी की वैल्यू को सिंपली प्रिंट किया है। तो एक बार इस कोड को भी चलाऊंगा तो इसका आउटपुट आपको डीबीएमएस आउटपुट वाली विंडो पर यहां पर दिख जाएगा इजीली। और इन पैरामीटर मोड कैसे काम करते हैं ये इन वाला एग्जांपल आपके सामने। देखिए क्या आया, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 32। तो इन पैरामीटर मोड आपने देख लिया। अब बढ़ते हैं दोस्तों इनके बाद आउट पैरामीटर की तरफ। देखिए बिल्कुल जो काम ऊपर हमने किसी सब प्रोग्राम फंक्शन से किया था वैसा ही काम हम अपने प्रोसीजर से भी कर सकते हैं, क्योंकि प्रोसीजर भी मेरा एक सब प्रोग्राम ही होता है, ठीक है। तो सब प्रोग्राम में फर्क क्या पड़ेगा, देखिए पहले ये लाइन लिखी हुई थी क्रिएट और रिप्लेस फंक्शन, क्रिएट और रिप्लेस फंक्शन लिखा हुआ था दोस्तों। मैंने चेंज करके इसको कर दिया क्रिएट और रिप्लेस प्रोसीजर, ठीक है। और फर्क क्या पड़ा, फर्क पड़ा ये कि देखिए यहां पे इन वैल्यूज जा रही थी, यहां पे भी इन वैल्यूज जाएंगी और रिटर्न होके आ रहा था मेरा यहां से। यहां पे रिटर्न के लिए दोस्तों मुझे वैल्यू यहीं पर देनी होती है, अपने पैरामीटर का मोड देना होता है। तो सिंपली इसको मैं कमेंट कर दे रहा हूं। अब की बार किसी, देखिए यहां पे नाम पे मत जाइए, नाम मैंने क्या ले दिया है, इसको मैं यहां पे क्रिएट करूंगा अपने प्रोसीजर को, एक सब प्रोग्राम को। क्या हो रहा है, फर्स्ट पोजीशन पे कोई वैल्यू इन हो रही है, सेकंड पोजीशन पे भी मेरी वैल्यू इन हो रही है और थर्ड पोजीशन पे मेरी वैल्यू आउट हो रही है। मतलब जो वैल्यू यहां पास करूंगा
वो वैल्यू का जो वैल्यू यहां पास करूंगा उतने नंबर ऑफ टाइम्स मेरा मल्टीप्लीकेशन होगा और इस वैल्यू पे वो वैल्यू रिटर्न हो जाएगी, क्योंकि आपकी फंक्शन नहीं है, आपकी प्रोसीजर है। प्रोसीजर में कोई मैंडेटरी चीज नहीं है कि कुछ रिटर्न होगा ही होगा, आपके कोड पे, आपके रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। तो रिटर्न होने वाली वैल्यू को वहां पे हमने क्या किया था, वहां पे हमने अलग तरीके से ट्रीट किया था, यहां पे अलग। सेम कोड है जो ऊपर हुआ था, सीधा एक लूप लिखा हुआ है, उसी वैल्यू का मल्टीप्लीकेशन उसी में किया हुआ है। सिंपली इसको भी यहां पे क्रिएट कर देता हूं दोस्तों। ये देखिए, ये क्रिएट किया, प्रोसीजर क्रिएटेड आ गया। अब बारी आती है, दो वैल्यू इन करूंगा, एक वैल्यू इस पोजीशन पे, एक वैल्यू इस पोजीशन पे, और थर्ड वाली वैल्यू पर वो वैल्यू रिटर्न होके आएगी जो इसके अंदर कैलकुलेशन होगी। रिटर्न कैसे हो रही है वो आपको जानना चाहिए। देखिए, पहले मेरा क्या हो रहा था, थोड़ा गौर कीजिए। पहले मैं क्या कर रहा था, पहले वैल्यू डायरेक्टली अपने सब प्रोग्राम से रिटर्न करा रहा था सीधे, लेकिन अभी क्या हो रहा है, रिटर्न ना करा करके मैं थर्ड वाला जो पैरामीटर है आउट टाइप का, जो मेरा आउट टाइप का पैरामीटर है उसमें वैल्यू असाइन कर दूंगा। देखिए, z मेरा पैरामीटर है, z के अंदर सिंपली मैंने वैल्यू अपनी असाइन कर दी जो रिजल्ट की आई। ठीक है, टेस्ट कर लेते हैं, टेस्ट करके एक बार देखते हैं क्या आउटपुट आता है। जो पुराना आउटपुट है उसको क्लियर भी कर देते हैं, एक बार डीबीएमएस आउटपुट जो है उसको क्लियर भी कर देते हैं। ये मेरा डीबीएमएस आउटपुट है, इसको क्लियर कर देते हैं सो दैट पुरानी चीजें ना दिखे। ये क्लियर कर दिया। अब मैं क्या कर रहा हूं, थोड़ा सा गौर कीजिए। एक प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर में ए बी सी तीन मैं पैरामीटर या तीन वेरिएबल्स पास कर रहा हूं। उन वेरिएबल्स में क्या वैल्यूज हैं ये देखिए। ए के अंदर 2 पास कर रहा हूं, बी के अंदर 5 पास कर रहा हूं, 5 छोड़िए दोस्तों 7 पास कर देते हैं, फर्क नहीं पड़ता। और सी के अंदर मैं वो वैल्यू लूंगा और लेने के बाद उसको सिंपली प्रिंट कराऊंगा, क्योंकि सी मेरा आउट पैरामीटर है। फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। देखिए, ये चीज हालांकि मैं प्रोसीजर्स में, सब प्रोग्राम्स में आपको क्लियर करूंगा। यहां पर क्या लिखा हुआ है, z लिखा हुआ है, क्लियर दोस्तों, और यहां पर लिखा हुआ है c। बिल्कुल इस पे बिल्कुल कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है, इस पे बहुत अच्छे से मैं आपको क्लियर करूंगा कि ये कैसे काम करते हैं। अभी के लिए आपको बस पैरामीटर मोड्स देखने हैं, उनके सिंटेक्स देखने हैं और समझना है कि ये कैसे काम कर रहा है। सिंपली वही ए बी सी की वैल्यूज में अपने प्रोसीजर में पास कर देता हूं, चला देता हूं इस कोड को। कोड मेरा सक्सेसफुली चल गया है, पीएल सीक्वल प्रोसीजर सक्सेसफुली कंप्लीटेड। डीबीएमएस आउटपुट में 2 का 7 टाइम्स मैंने यहाँ पे 2 को खुद से मल्टीप्लाई किया 7 टाइम्स और वैल्यू आई 128। ठीक है दोस्तों, आउट पैरामीटर कैसे काम करता है मुझे लगता है यहाँ बखूबी समझ में आ गया है। आउट का बस टाइप ही हम डिफरेंट कर देते हैं, होने वाली वैल्यू को रिटर्न करा देते हैं, उसी के अंदर असाइन कर देते हैं और उस वैल्यू को जहां भी आप चाहे, क्योंकि सी में आपके देखिए ए बी में जो भी आपने कुछ पास किया वो सी में आपको मिल गया। अब सी में आपको क्या करना है, कहीं पे उस वैल्यू के साथ कुछ और काम करवाना है, वो चीजें आप इजीली करवा सकते हो। तो इन मुझे लगता है यहां समझ में आ गया, आउट समझ में आ गया। अब बारी आती है इन आउट। तो इन आउट को भी हम कहा समझेंगे, क्योंकि आउट नाम की चीज मेरे फंक्शन में तो होती नहीं है, बट ऑब्वियसली हम प्रोसीजर में ही इस चीज को समझेंगे। तो मैं क्या कर रहा हूं, सिंपली एक प्रोसीजर क्रिएट कर रहा हूं जहां पे अपने 2 पैरामीटर पास कर रहा हूं। दोस्तों गौर कीजिए, 2 पैरामीटर पास कर रहा हूं क्योंकि कोड मेरा अभी भी सेम है, मैं एक ही वैल्यू को उतने नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहा हूं। और अब यहां पे आप देखिए, एक्स वैल्यू है जो मैं पास करूंगा एज ए 2 एग्जाम्पल के तौर पर, y वैल्यू है जो नंबर ऑफ टाइम्स के लिए मैं यूज कर रहा हूं, कितने नंबर ऑफ टाइम्स मुझे मल्टीप्लाई करना है। और उसके बाद जब मेरा काम हो जाए, क्योंकि दोनों ही मेरे क्या है, इन आउट टाइप के हैं, तो किसी में भी फर्क नहीं पड़ता, x में करूं फर्क नहीं पड़ता, y में, किसी में भी वैल्यू मैं थ्रो करा सकता हूं, आउट करा सकता हूं और फिर अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज कर सकता हूं। दोनों इन और आउट के तरीके से पहले दोनों में इन वैल्यूज जाएंगी, उसके बाद इन होने के बाद कैलकुलेशन कंप्लीट हो जाएगी, फिर किसी एक वैल्यू में अपनी वैल्यू को रिटर्न करा दूंगा, क्योंकि टाइप क्या है, इन आउट टाइप का। ठीक है, कोड यहां पे इजीली देख भी लिया, आपको मिल भी जाएगा मेरे ब्लॉग पे। अब बारी आती है इसको टेस्ट करने की, तो डीबीएमएस आउटपुट को क्लियर कर लेता हूं और देखिए टेस्ट करने में मैंने क्या लिखा है, मैंने 2 ही वेरिएबल लिए, ए में पास की 2 वैल्यू, बी में पास की मैंने लेट से मैं 9 कर देता हूं, फर्क नहीं पड़ता है, 9 वैल्यू,
और उसके बाद कोड मेरा इस सब प्रोग्राम के अंदर लिखा हुआ है कि 2 को 9 टाइम्स आपको सेल्फ से मल्टीप्लाई करना है। जो वैल्यू रिटर्न हो गया है उसको आप चाहें तो बी में लीजिए या ए में लीजिए, फर्क नहीं पड़ता है। अभी आपने किस में रिटर्न कराई है? अभी मैंने वाई में वैल्यू रिटर्न कराई है, मतलब सेकंड पोजीशन पे जो वैल्यू पास हो रही है उसी के अंदर रिटर्न कराइए। तो बी में सेकंड जो वैल्यू है वो बी की लोकेशन पे है, तो यहां पे जो वैल्यू आएगी वो बी में रिटर्न होके आएगी। तो बी की वैल्यू को देखते हैं कितनी रिटर्न होके आती है। 9 टाइम्स 2 को मैं करूंगा तो ये चल गया, मेरा एक अनोनिमस ब्लॉक यहाँ पे चल गया सक्सेसफुली। अब इसका आउटपुट आया है दोस्तों 512। ठीक है, तो ये इन आउट पैरामीटर का भी एग्जाम्पल आपने यहाँ पे बखूबी देख लिया। मुझे पूरी आशा है दोस्तों कि आपको ये जो एग्जाम्पल था, जो सेशन था जिसमें हमने प्रैक्टिकल समझा, ये आपको इजीली अंडरस्टैंड हो गया होगा किस तरीके से इन आउट और आउट पैरामीटर मेरे काम करते हैं। कोड के लिए कभी परेशान नहीं होना है, मेरे ब्लॉग पे आपको हमेशा कोड मिल जाएगा। सो दोस्तों ये छोटा सा मेरा एक लैब सेशन था योगी। अगर ये आपकी समझ करा हो, आपकी नॉलेज इसने एनहांस की हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा उन भाइयों के लिए जो सच में आगे बढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं और अपने कंसेप्ट को क्लियर करना चाहते हैं। और मुझे मोटिवेट करने के लिए, मेरे इस काम को सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, सो दैट आपके पास छोटी छोटी सही बट इंफॉर्मेशन वाली वीडियोस आप तक लगातार पहुंचती रहे। इंफॉर्मेशन दोस्तों छोटी हो या बड़ी हो फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है तो केवल इस बात से कि आपको वो इंफॉर्मेशन, वो नॉलेज, वो कंसेप्ट आता है या नहीं। सो दोस्तों मेरे साथ इसी तरीके से जुड़े रहिए और साथ में नई नई चीजें सीखते जाइए। अपने कमेंट्स, अपनी रिक्वायरमेंट, अपने सजेशन अपने भाई तक इसी तरीके से लगातार पहुंचाते रहिएगा। फिर से मुलाकात होगी एक नई वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू सो मच।